मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणराध्वजा स्वाहा। ओम प्रियनान्त्वा प्रियपतिंगो नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। मैं ये शादी नहीं कर सकती। बैठ चुपचाप। मम्मी मैं ये शादी नहीं कर सकती। अरे बेटा, ये क्या कह रही है? ये हमारा अपमान है। नहीं, मैं इसके तरफ से माफी मांगता हूँ। नादान है। पापा प्लीज आप इन जलील लोगों के सामने हाथ पैर मत जोड़िए। ये लोग इसके लायक नहीं हैं। हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, हमारी भी मान है, इज्जत है। ऐसे भिखमंगों की तरह पहले दिन से भीख मांगे जा रहे हैं। आप लोग यहाँ बहू लेने नहीं बल्कि अपना बेटा बेचने आए हैं। पापा, जो लोग शादी के पहले से हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं, वो लोग शादी के बाद पैसों के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा सकते हैं। मुझे आपके गिरे हुए और लालची परिवार की बहू बनने का कोई शौक नहीं है। अब जाइए यहाँ से, वरना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा और आप लोगों को कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। सब झूठ। कितना तमाशा किया उस लड़की ने। लेकिन भाभी जी, मैंने तो सुना था कि लड़की दहेज की वजह से मंडप से उठ गई थी। सब नाटक था। अरे हमें तो बाद में पता चला, उसका यार आया था उससे मिलने। अपना पाप छुपाने के लिए हमारा मुंह काला कर गई वो। लड़की का मामला था, इसलिए मैंने वीरेन की माँ से बोला छोड़ो, चलते हैं। अब तो बस एक ही सपना है कि किसी तरह से वीरेन को अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा सा घर मिल जाए, बस। आप समझ लो काम हो गया। मेरे पहचान में एक परिवार है। लड़की सुशील है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है। लड़की के पिता रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, अभी खुद का बिजनेस कर रहे हैं। आप बोलो तो मैं वीरेन के लिए बात चलाऊं? नेकी और पूछ पूछ। ठीक है, मैं उसके परिवार से बात करके फिर आपको बताता हूँ। माणिक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। देखा, घर बैठे बैठे अच्छा पैसे वाला रिश्ता आ गया। लड़की का बाप बैंक में मैनेजर है नहीं था। तो क्या हुआ, रिटायरमेंट के बाद अच्छा खासा पैसा मिला होगा उसे, और पेंशन भी उसकी तगड़ी होगी। आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुमने कुछ सुना क्या? वही तो, जब से हम यहाँ आए हैं तब से मैंने कुछ भी नहीं सुना। अब क्योंकि लड़के आप हो और आप मुझे शादी के लिए देखने आए हो, तो सवाल भी तो आप ही को पूछने चाहिए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या पूछूं। पूछिए ना, मेरी हॉबीज पूछिए। मैं आपको 100 में से 100 वाले जवाब दूंगी। लेकिन शुरुआत तो कीजिए। लड़का अगर शुरुआत करे ना तो लड़की बड़ी सुशील लगती है, इसलिए। वैसे आपको शादी के लिए लड़की कैसी चाहिए? तुम्हारे जैसी। वो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसके लिए तो आपको मुझसे शादी। अरे भाई, नंदिनी बिटिया के क्या कहना है, बचपन से मेरे सामने बड़ी हुई है। ये देखो आ गए दोनों। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ। आओ आओ बेटी, आओ। बैठ जाओ, बैठ। तो वीरेन, कई विचार है थारा? तो लो भाई, हो गई बात पूरी। दिलीप जी, प्रताप जी, आज से आप दोनों हो गए समधी। भाई साहब, बस हम तो ये चाहते हैं कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। वो तो ठीक है भाई साहब,
हम चाहते हैं कि एक बार लेन देन की बात हो जाए। भाई साहब, आपने जो देना है दे दीजिए, बस ये समझ लीजिए कि आपने अपनी बेटी को देना है। हम तो बस बहू के रूप में लक्ष्मी को लेने आएंगे। जब क्राइम करने वाला हम आप में से ही कोई होता है तो बचाने वाला हम आप में से क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनीश बहाल और आप देख रहे हैं होशियार, सही वक्त सही कदम। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का बंधन होता है, जिसमें एक माँ बाप अपने नाजों से पली हुई बेटी को एक परिवार के हाथ सौंपते हैं, सिर्फ इस भरोसे से कि वो भी उनकी बेटी को उसी प्यार और स्नेह से रखेंगे जिस प्यार से उन्होंने उसे पाला है। लेकिन ये प्यार और विश्वास का कोमल सपना एक कुसपना बन जाता है जब उस पाक रिश्ते में सौदेबाजी होने लगती है, और वही सौदा एक और बहुत ही भयानक रूप ले लेता है जब उस दुल्हन की जिंदगी पैसे और गहनों के सामने सस्ती पड़ जाती है। नंदिनी के पिता ने बस एक मुलाकात में वीरेन और उसके परिवार के बारे में जितना देखा समझा और जितना उनके दोस्त मानिक जैन ने बताया, उस पर भरोसा करके रिश्ता तय कर दिया। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनका ये भरोसा उनकी बेटी नंदिनी की जिंदगी पर कितना महंगा पड़ सकता है। अरे बहू, हमारे घर में घूंघट करने की जरूरत नहीं है। कितनी प्यारी लग रही है और शादी में भी कितनी सुंदर दिख रही थी। अरे ये क्या, सुबह से तुमने ये गहने पहन रखे हैं। एक काम करो, ये गहने उतार के मुझे दे दो, मैं अपनी तिजोरी में रख दूंगी। बात ये है कि यहाँ चोरियां बहुत होती है, ठीक है? उतार दो, और तुम्हें जब भी चाहिए मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगी। जी मम्मी जी। ना, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। बहुत सुंदर है। अंगूठी है, अंगूठी भी है ना, वो भी दे दे। पर एक काम कर, वो जो अटैची में भी गहने हैं ना, वो भी दे दो, एक साथ रख दूंगी तिजोरी में। अटैची में तो और गहने नहीं है। क्या तुम्हारे बाबूजी ने और गहने नहीं दिए? जी। कोई बात नहीं, ठीक है, इन्हें रख देती हूँ, आराम कर तू। कितने कंजूस हैं, 200 रुपया। ये देखो, ये दिया है हमारे समधी ने अपनी बेटी को। बस इतने दिए? अरे इससे ज्यादा गहने तो एक भिखारी भी अपनी बेटी को देता है। पहले ही कहा था आपसे मैंने, खुल के मांग लो, लेकिन नहीं, ना गाड़ी मिली ना गहने, खाली हाथ गए और खाली हाथ आ गए। पिछली बार मुंह खोल करके मांगा था, क्या हुआ था पता है ना? एक ही तो बेटा था हमारा, और ऐसी शादी करवा के हमने वो मौका भी गवा दिया। एक मौका हाथ से गया है ना, तो दूसरा मौका हाथ में आ जाएगा। सीधे हाथ से अगर वो पैसा नहीं देगा ना, तो हाथ तोड़ करके पैसा लेना भी आता है मुझे। और मुरली भाई जी, कई हाल चाल है? बस भगवान रो आशीर्वाद है। कैसे हो काका? अरे बिटिया, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सवाल तो मेरे को तुझे पूछना चाहिए। तेरे वहाँ सब ठीक है ना? सब बहुत बढ़िया है काका। मम्मी पापा तो एकदम अम्मा और बाबूजी जैसे हैं। ओह वाह वाह। और वीरेन भी बहुत अच्छे हैं। बढ़िया। अच्छा काका, मुझे 1 किलो चावल, 1 किलो अरहर की दाल और आधा किलो बेसन दे दीजिए। अरे छोटू, 1 किलो अरहर की दाल, 1 किलो चावल और आधी किलो बेसन तो लाना बेटा। अरे आ गई आ गई। अरे आप लोग इतनी जल्दी आ गए? अरे बस जैसे तैसे अपनी जान बचा कर के आए हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। अब तुम सुनोगे तो खामे खां परेशान हो जाओगे। पापा, मैं भी तो इसी परिवार का हिस्सा हूँ,
बताइए तो सही, हुआ क्या? नहीं बेटा, पापा बताने दीजिए। नंदिनी, आज से 3-4 महीने पहले हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और उसकी भरपाई के लिए हमने 7 लाख रुपए का कर्ज लिया था। सोचा था कि वक्त रहते हुए कर्ज निपट जाएगा और ऐसा नहीं हुआ और आज लेनदार हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। बेटा 2 लाख का इंतजाम तो जैसे तैसे कर लिया है, अब लेकिन ये 5 लाख का इंतजाम कहां से करूं वो समझ में नहीं आ रहा। पापा, हम एक काम क्यों ना करें? हम नंदिनी की बाबूजी से 5 लाख मांग सकते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। दिमाग खराब हो गया तेरा? बहू के बाबूजी से 5 लाख रुपए ले? तो फिर कहाँ से लाओगे? हाँ, अरे वो लोग कल पैसे वापस मांगेंगे और हम नहीं दे पाएंगे तो कहीं वीरेन की जान को खतरा ना हो जाए। नहीं, वीरेन को कुछ नहीं होगा। पापा, मैं बाबूजी से बात करके देखती हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। बेटा ये सब कुछ करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, मगर क्या करें, मजबूरी है हमारी। मैं बाबूजी से बात करती हूँ। ये लीजिए प्रताप जी। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी। आपको पता नहीं है कि आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। वैसे तो आपके लिए बहुत मामूली सी रकम होगी। ऐसी बात नहीं है समधी जी, ये पैसा मैं बाजार से ब्याज पर लेकर आपको दे रहा हूं। ब्याज पर? दिलीप जी आप तो बैंक में थे और आपका अपना धंधा भी है, फिर ये हालत कैसे हो गई? बैंक से रिटायर हुआ, अच्छा खासा पैसा मिला था तो मैंने सोचा कोई धंधा खोल लूं, पर जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं, धंधे ने कमर तोड़ दी। लेकिन भाई साहब ये तो सिर्फ 3 लाख हैं। जी वो मैं इतने इंतजाम कर सका, वो भी 25% ब्याज पर। समझी जी वो क्या है कि ब्याज बहुत ज़्यादा है और मेरी हैसियत नहीं है कि मैं ज़्यादा दिनों तक ब्याज दे सकूं। अगर आपको कष्ट ना हो तो 3-1 महीने में रकम लौटा दीजिएगा। नहीं बस मोड़ी दे दीजिएगा, बाकी मैं देख लूंगा। क्या हुआ नंदिनी? कान पास लाओ। अरे लेकिन हुआ क्या? कान तो पास लाओ। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा मैं मम्मी पापा को बता कर आता हूँ। हाँ, और मैं अम्मा और बाबूजी को फोन करती हूँ, वो ये खबर सुन के बहुत खुश होंगे। ये क्या खबर दे दी तूने? हाँ, अरे पहले ही रायता समेट नहीं पाए हम, और तू है कि दूसरा रायता फैला दिया। ढंग का बेटा तो बन नहीं पाया, अब बाप बनने चला है। पहले उस लड़की का खर्चा उठा रहे हम और अब ये बच्चा आ गया। मैं तो कहती हूँ वक्त रहते मामला निपटा दे। शांत हो जा सुमित्रा, शांत हो जा। शायद ये जो भी हो रहा है सही हो रहा है। अब ये बच्चा ही हमारी बंद ताले की चाबी बनेगा। ठीक है ले जाओ और पिस्सा भिजवाना मत भूलना। हाँ अरे आओ आओ दिलीप भाई जी, अरे आप तो बड़े दिनों बाद हमारी दुकान पे पधारे। मेरा काम था, मैंने सोचा मैं ही आ जाता हूँ। अरे अब भीतर आइए ना, बाहर क्यों खड़े? आ जाइए आ जाइए। अरे छोटू बेटा तो बढ़िया चाय ले आ। अब बताइए दिलीप जी, सुबह फोन पर आप बहुत परेशान लग रहे थे। मानिक भाई वो मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, अगर आप थोड़ी मदद कर देते। इतने पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी? सब ठीक तो है ना? मानिक भाई वो समधी जी की मदद के लिए मैंने बाजार से 3 लाख रुपए का कर्जा उठाया है, उसी का ब्याज चुकाना है। क्या प्रताप भाई जी की मदद के लिए आपने कर्ज उठाया? हाँ उनको बिजनेस में नुकसान हो गया ना, इसलिए। प्रताप भाई जी को बिजनेस में नुकसान? ये कैसे हो सकता है? वो तो एस्टेट एजेंटी का काम करते हैं। भाई एक आदमी जमीन बेचता है और दूसरा खरीदता है, उसमें उनको 1-2 टका दलाली मिलती है। इस धंधे में कभी कभी कमाई नहीं होती है, लेकिन नुकसान होने का तो सवाल ही नहीं उठता। पता नहीं मानिक भाई, अब धंधे के अंदर की बात कौन जाने, ऊपर नीचे तो होता रहता है ना। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह तक पैसे का इंतजाम कर दूंगा। जी क्या करें मानिक भाई, बच्चों के लिए करना पड़ता है। धन्यवाद। अरे क्या बात कर रहे हैं,
ये देखो, ये गहने कैसे लग रहे हैं? मैं सोच रही हूँ इन गहनों को तुड़वा कर ना नए गहने बनवाऊं, नए डिजाइन के, है ना? और ये देखो, ये कैसा लग रहा है? मम्मी जी, ये तो मेरे गहने हैं, आप इन्हें क्यों तुड़वा रही हैं? बात तो ऐसे कर रही है जैसे अपनी शादी में 100 तोला सोना लाई हो। अरे इतना ही गहनों का शौक है ना, तो कहते अपने बाप से बनवा देंगे तेरे लिए। मेरे बाबूजी को क्यों ऐसा कह रही हैं? तो और कैसे कहूं? अरे तेरी शादी में कुल मिला के 10 तोला भी सोना नहीं दिया उन्होंने। और इतनी अकड़, एक बात है ना, कान खोल के सुन ले, अकड़ भी औकात के हिसाब से होनी चाहिए, समझी? चल निकल यहाँ से। और सुन, इधर आ जरा। अरे जल्दी आ। ये क्या? ये कैसे छूट गया मेरे से? हाँ मम्मी, लेकिन ये तो मेरा मंगलसूत्र है। तो इसे घर में पहनने की क्या जरूरत है? हाँ ला इधर, दे। अब ज्यादा नाटक मत कर, चल निकल यहाँ से, चल निकल निकल। सोना भी मिला तो इतना सही। हेलो नंदिनी बेटा। अम्मा, बेटा तू रो क्यों रही है? कुछ हुआ क्या? अम्मा, अम्मा यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। नहीं रहना मतलब? तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ कहा क्या? मैं बात करती हूँ सुमित्रा बहन जी से। लाओ मुझे दो, मुझे दो। नन्नी बेटा, देखो बेटा, हर घर में अनबन होती रहती है, और अपने सास ससुर से बना के रखोगी तो सुखी रहोगी। लेकिन बाबूजी। नन्नी बेटा, अब जो भी हुआ हो, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। तुम अपने ससुराल की बुराई करके अपने ही घर की बेइज्जती कर रही हो। बेटा ऐसे संस्कार थोड़ी ना दिए हमने तुमको। बेटा थोड़ा एडजस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, इस समय तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, तो अपना ख्याल रखो। मैं रखूं? जी बाबूजी। भावना, ये नन्नी की ससुराल वालों की बातों में तुम ज्यादा दखलंदाजी मत किया करो। अरे हर घर में कुछ ना कुछ होता रहता है, बिना बात में राई का पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। हैं? ये लो। कन्यादान कर देना मतलब अपनी बेटी की जिम्मेदारी से हाथ धोना नहीं होता है। ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे समाज में कई बार अगर किसी लड़की की शादी किसी कारणवश ना चले और वो अपने मायके लौट आए तो उससे किसी गुनहगार से कम नहीं समझा जाता। एक तरफ थी नंदिनी जो अपने पति और सास ससुर के बदलते बर्ताव से परेशान थी, और दूसरी तरफ थे उसके मजबूर पिता जो समाज के डर से और रीति रिवाजों के बोझ के तले इस कदर दबे हुए थे कि वो ये देख और समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी के साथ गलत हो रहा है। नंदिनी बिटिया, कैसी है मेरी छोरी? हैं? मैं ठीक हूँ काका। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, गट्टेरी सब्जी, तेरी फेवरेट, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। ये ले। थैंक यू काका। और ये तेरे गले पे निशान कैसा? क्या हुआ बेटी? अरे कुछ नहीं हुआ मानिक भाई। और आप इतनी तकलीफ क्यों करते हैं इधर आने की? ये सब्जी तो हमारे घर में भी बनती है, बेकार आप तकलीफ करते हैं। अब पास में रहते हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बार बार यहाँ आने की तकलीफ करें, है ना? ठीक है, चलता हूं।
ये गट्टे की सब्जी लो जी, बहुत बढ़िया बनी है। माँ थोड़ी मुझे भी देना। हाँ ये ले। ये क्या कर रही है तू? रसोई पूरी गंदी पड़ी है, साफ करनी है, और तू यहाँ रोटियां तोड़ने आ गई। मम्मी जी बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं खाना खा के किचन साफ कर दूंगी। खाना खा के किचन साफ कर दूंगी? अरे बाद में कहेगी कि अब थक गई हूँ, मुझे सोने दो, सुबह कर दूंगी, है ना? माँ तेरे लाड प्यार ने इसको बिगाड़ के रखा हुआ है। सही कह रहा है बेटा तू। वीरेन, मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया। माँ ने जो कहा है ना, पहले वो काम कर, समझी? वीरेन प्लीज। क्या वीरेन? खड़ी हो। ये बर्तन साफ कर और ढंग से साफ कर, समझी? खाना खाने आ गई। अब कर जल्दी काम। अभी तक साफ नहीं किए, ये ले, ये भी कर ले, और जल्दी कर। धन्नी बेटा, अब जो भी हुआ हो, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, और ये छोटी छोटी बातों पे मायके फोन मत किया करो बेटा। ये क्या कर रही है? हाँ? तेरे बाप के घर से आई है सेफ, जो खटाखट खा रही है? मम्मी बहुत भूख लग रही है। दिन भर रोटियां तोड़ती है, फिर भी भूख लग रही है तुझे? कुछ नहीं मिलेगा, चल। नंदिनी, नंदिनी बेटा, नंदिनी बेटा, अरे अरे ऐसी हालत में इतना सामान नहीं उठाना चाहिए तुझे। तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे छोटू, जल्दी से ये सामान उठा। पकड़। क्या हुआ तुझे? आजा, दुकान में आजा। अरे छोटू, पानी लेके आ जल्दी।
ले बेटा पानी पी। बेटा ऐसी हालत में तुझे इतना काम नहीं करना चाहिए। ये सब काम के लिए तुझे वीरेन को बोलना चाहिए ना। काका, हाँ बेटा। नहीं, मेरा शुगर लो हो गया होगा, बहुत भूख लगी है, एक बिस्किट मिलेगा? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अरे छोटू जल्दी से बिस्किट ला तो। ये लीजिए। घर पर सब तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ काका, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। काका मैं चलती हूँ। बेटा संभाल के। हाँ अरे छोटू, ये सामान दीदी के यहाँ पहुंचा दे जल्दी। और बेटा अपना ख्याल रखना हो। दिलीप जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, आइए बैठिए ना। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। हाँ दिलीप जी, मुझे नंदिनी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? वो मुझे लगता है कि नंदिनी के ससुराल वाले उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। मतलब नंदिनी पहले जैसी खुश नहीं है। जिस हंसती खेलती नंदिनी को मैं यहाँ से लेकर गया था वो वैसी नहीं है। मानिक जी, अगर नंदिनी को कोई परेशानी होती तो अपनी माँ को या हमें जरूर बताती। हम है ना उसकी चिंता करने के लिए। अब आप खामोखा परेशान हो रहे हैं। नंदिनी एकदम ठीक है। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वहां मेरे दोस्त संजय के ससुर ने उसे बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए दिए, और यहाँ मुझे क्या मिला? यहाँ मेरे ससुर ने मुझे 20 रुपए तक नहीं दिए। तुझसे शादी करने के वक्त सोचा था कि मुझे गाड़ी मिलेगी, बिजनेस के लिए पैसा मिलेगा, लेकिन क्या मिला है? कुछ भी नहीं। छोड़, क्या कर रहा तू? अरे तेरे ससुर ने पहले तुझे कुछ नहीं दिया तो क्या हुआ? अरे अब भी देर नहीं हुई है। कितने चाहिए तुझे? 10 लाख चाहिए। 10 लाख तो ठीक है, बहू अपने बाप से ले आएगी, है ना बेटा? मेरे बाबूजी पहले ही आप लोगों को 3 लाख रुपए दे चुके, उसका ब्याज भी वो खुद ही भर रहे हैं। वो 10 लाख रुपए और कहाँ से लेके आएंगे? मैं बाबूजी से 10 लाख नहीं मांग सकती। तुझे अपने बाप की बहुत चिंता है ना? तू देखा, आज अपने बाप और अपने बच्चे में से एक को चुन ले। अगर तू इस बच्चे की खैरियत चाहती है ना, तो आज की आज अपने बाप से 10 लाख रुपए लेकर के आ, समझी? बाबूजी। दीदी, कैसी है तू? बढ़िया। नंदिनी आ गई तो बेटा, लीजिए जाओ। हाँ नंदी बेटा, मैं आया। अम्मा कैसी है बेटा? क्या हुआ अम्मा? किसकी डेथ हो गई? वो पड़ोस वाले सोलंकी अंकल थे ना, वो कल रात को चल बसे। लेकिन सोलंकी अंकल तो अच्छे भले थे। अरे बेटा, जिसकी बेटी ससुराल से उल्टे पैर वापस लौट आए ना, उसका बाप कैसे अच्छा रहेगा भला? जया अपना ससुराल छोड़कर 2 महीने का बच्चा लेकर वापस आ गई। कहती थी कि ससुराल में उसे बहुत तंग करते थे। बेटा लेकिन फिर भी सोलंकी जी की बेटी को समझना चाहिए था। पीछे 2 बहनें हैं छोटी, कौन शादी करेगा उनसे? लोग तो यही कहेंगे ना कि माँ बाप के संस्कार ही गलत थे, और दहेज और शादी के चक्कर में कर्जों में डूबे थे सोलंकी जी। अगर हार्ट अटैक नहीं आता ना तो खुदकुशी ही कर लेते वो। लेकिन हम तो बहुत ही खुशनसीब हैं। हमारी तो तुम जैसी समझदार बेटी है, जो अपने ससुराल में सबके साथ अच्छे से बनाए रखी है। रागिनी, रागिनी। हाँ पापा आए। चलो बेटा अंदर आओ। आती हूँ। आओ। हम नंदिनी के बाबूजी से 5 लाख मांग सकते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे तेरी शादी में कुल मिला के 10 तोला भी सोना नहीं दिया उन्होंने। ये कैसे छूट गया मेरे से? दे। माँ ने जो कहा है ना, पहले वो काम कर, समझी? खड़ी हो।
बाप के घर से आई है इसे जो खटाखट खा रही है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझसे शादी करने के वक्त सोचा था कि मुझे गाड़ी मिलेगी, बिजनेस के लिए पैसा मिलेगा, लेकिन क्या मिला है? कुछ भी नहीं। जिसकी बेटी ससुराल से उल्टे पैर वापस लौट आए ना, उसका बाप कैसे अच्छा रहेगा भला। सोलंकी जी की बेटी को समझना चाहिए था, पीछे दो बहनें हैं छोटी, कौन शादी करेगा उनसे। लोग तो यही कहेंगे ना कि माँ बाप के संस्कार ही गलत थे। अरे ये गाड़ी उड़ा देती तुमको। कहाँ जा रही थी रात को? मैं वापस नहीं जा सकती। कहाँ वापस नहीं जा सकती? अरे बेटा हुआ क्या? मैं वापस नहीं जा सकती। कहाँ नहीं जा सकती? बोल, मुझे बोल। मैं वापस नहीं जा सकती। अरे बेटा एक ही बात रटी जा रही है, बात तो सुन नंदिनी। अरे सुन तो। ऐसी हालत में इतने सामान नहीं उठाना चाहिए तुझे। बहुत भूख लगी। ये तेरे गले पे निशान कैसा? क्या हुआ बेटी? अरे कुछ नहीं हुआ मानिक भाई। मानिक भाई, वो समधी जी की मदद के लिए मैंने बाजार से 3 लाख रुपए का कर्जा उठाया है। लेकिन भाभी जी, मैंने तो सुना था कि लड़की दहेज की वजह से मंडप से उठ गई थी। ₹50 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी नंदिनी को देखो, अपने बाप के घर से खाली हाथ लौट आई। और इन लोगों का रिश्ता पहले भी आया था वीरेन के लिए। वो तो हमारी मत मारी गई थी जो पारस को छोड़ के इस पत्थर को उठा लाए। किसी भी तरीके से ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। वो व्यास जी तो कह रहे थे कि लड़की इकलौती है लेकिन विधवा है, इसलिए वो लड़की की शादी जल्द से जल्द करवा देना चाहते हैं। हाँ, एक बात बहुत अच्छी है कि वो वीरेन को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी शादी करने से पहले मुझे नंदिनी को डिवोर्स देना पड़ेगा। डिवोर्स तो तू तब देगा ना जब तेरी पहली बीवी रहेगी। क्या मतलब? वीरेन, तू एक काम कर, जो रसोई में भरा हुआ सिलेंडर है उसको हटा करके वहां पर खाली सिलेंडर लगा दे। लेकिन खाली सिलेंडर में क्यों लगाऊं? नहीं जलेगी गैस। गैस खत्म हो गई है और तेरे बाप ने तो पैसे दिए नहीं। पैसों की किल्लत की वजह से हम गैस भरवा भी नहीं सके, इसीलिए आज से तू स्टोव पे खाना बनाएगी, समझ गई? वीरेन, स्टोव ला जरा। ले। इधर बना इसी पे खाना। आई गैस जलाने। बेटा शांतिलाल जी घर पर है? जी वो तो नहीं है। आप कौन? मैं माणिकलाल जैन। और आप? जी मैं उनकी बेटी पायल। मैं ये शादी नहीं कर सकती। बेटा मुझे प्रताप कोठारी और उसके परिवार के बारे में आपसे कुछ जानना है। काका, मैं अगर शादी नहीं रोकती तो मैं और मेरा परिवार दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो लोग पैसों के भूखे हैं। काका, उस घर में जो भी लड़की जाएगी वो कभी खुश नहीं रहेगी, कभी सुखी नहीं रहेगी। उन लोगों के लिए रिश्ते नातों के कोई मायने नहीं हैं। और मुझे तो लगता है वो लोग पैसों के लिए अपनी बहू के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसकी जान तक ले सकते हैं।
हेलो मानिक का कुछ बोल जमती बेटा, मारे को सब पता है थारे साथ क्या हो रहा है, क्या तकलीफ है तुझे, तेरे पर क्या बीत रही मुझे सब पता है। एक काम कर, घर से तू जल्दी चुपचाप बाहर निकल जा बिना कुछ बोले। लेकिन अरे आग लग गई नंदिनी, आग लग गई। आग क्या हुआ? कहाँ लगी आग? आग? नंदिनी, आग लगी नहीं है, लगने वाली है। आज तेरा किस्सा ही खत्म। ये आप क्या कह रहे हो वीरेन? अरे भाया और तेज चला, बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली, जल्दी चला भाई। वीरेन क्या कहेगा? आज तो तेरा इस दुनिया से ही छुटकारा हो जाएगा। वीरेन ले चल इसे रसोई में, वहां मरेगी तो कम से कम लगेगा कि दुर्घटना हुई है। ले चल इसे। ये आप चल। वीरेन प्लीज वीरेन। हेलो नंदिनी बेटा, हेलो बेटा, आवाज आ रही है बेटा? भाया थारो फोन दे मने, अरे जल्दी कर भाया, अर्जेंट है यार। हाँ हेलो पुलिस। मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे कुछ मत करो। वीरेन मेरी कोख में हमारा बच्चा, मैं आप सबकी लाइफ में से चली जाऊंगी, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी, लेकिन मुझे कुछ मत करो प्लीज। ये जो गांव वालों को इकट्ठा कर लेगी, मुंह तो मत कर। भाया जरा तेज चला यार, तेज चला। रस्सी ला जल्दी। बंस का हाथ बंस का छोड़ वीरेन। यहाँ से दाएं, दाएं ले लो, दाएं। पहुंचा दे भाया, जल्दी पहुंचा दे, हमारी छोरी रो जिंदगी रो सवाल है। हेलो प्रताप जी, प्रताप जी, वीरेन, दरवाजा खोलो। अरे कोई मदद करो। ये मानिक कहाँ से टपक पड़े? नंदी भाई आ जाओ, जल्दी चलाओ वरना हम तो बचेंगे नहीं। अरे आप लोग आइए जरा। अरे क्या हुआ मानिक जी? हमने कुछ ये देखो, अरे बचाओ मेरी बीवी को। अरे बचाओ, हमको लेके आओ। अरे कैसे आ लगे मुझे पता नहीं। उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, कुछ नहीं। उठ जा बेटा, उठ जा। हटिए आप लोग। लाख शुक्र है भगवान का कि हमारी बहू बच गई, वरना हमारे घर का चिराग जलने से पहले ही बुझ जाता। ये आग कैसे लगी? ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। बेटा मुझे जलाने की कोशिश की। मेरे दहेज के चक्कर में कब से मेरे ऊपर अत्याचार पे अत्याचार करते जा रहे हैं। अरे ये इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। इन जैसे दहेज के लोभियों को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे से कोई भी अपनी बहू पर अत्याचार करने की हिम्मत न कर सके। अरे लानत है आप लोगों पर, तू है आप लोगों की जिंदगी पर। मानिक भाई क्या बोल रहे हैं आप? तो कहिए। ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। हमने सच में कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। अरे सब ठीक है, रो मत बेटा, रो मत बच्चा। नन्ही बेटा, मुझे माफ कर दे। तूने मुझे कई बार बताने की कोशिश की कि तेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं ही अपने कान बंद करके बैठा हुआ था। बेटा, मैं अपने बाप होने का फर्ज नहीं निभा सका। मानिक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरा फर्ज आपने निभाया, और आपकी वजह से नंदिनी आज जिंदा है। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, नंदिनी मेरी बेटी जैसी है।
आज के मॉडर्न जमाने में भी, जहां हम बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं समझते, दुर्भाग्यवश हर साल दहेज की चिता में हजारों लड़कियों की आहुति चढ़ जाती है। अगर मानिक जी भी उस मासूम की अनकही बातों से नजरें फेर लेते तो आज नंदिनी का भी वही हशर होता जो दुर्भाग्यवश ऐसे मामलों में घर की बहू बेटियों का हो सकता है। हम कई चीजें देखकर भी अनदेखी कर देते हैं, ये सोचकर कि ये उस परिवार का निजी मामला है, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये निजी मामला खतरनाक रूप ले सकता है। उस घर के दरवाजे पे हमारी एक दस्तक उस औरत पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। उस औरत से बस इतना सा पूछ लेना, सब ठीक तो है ना, उस अपराधी को यह बता देता है कि उसका शिकार अकेला और बेसहारा नहीं है, कोई है जो उस पर नजर रखे हुए है। और यही नजर, यही पहल, यही जागरूकता अपराधी को अपराध करने से रोकने की ताकत रखती है। अगर कान खुले, नजर चौकन्नी और दिमाग सचेत हो तो वक्त के रहते जुर्म के बढ़ते कदमों को रोका जा सकता है। जरूरत है तो बस हमेशा होशियार रहने की। होशियार, सही वक्त, सही कदम।